माय डियर IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। ये फ्री वीडियो है और यदि कोई शुल्क लेकर इसका वीडियो या ऑडियो आपको दिखाया सुना रहा है तो उसकी सूचना व्हाट्सएप नंबर 9540497415 पर मुझे दें, जिससे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके। ये वीडियो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, बिल्कुल ही यूट्यूब पर। ये बात अलग है आगे चल के कभी इन्हें हिडन कर दिया जाए और मैं इन्हें एज ए गिफ्ट अपने पेड स्टूडेंट्स को दूं, तो ये मेरा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। सुपर 10 मिनट सीरीज़ है ये। सुपर 10 मिनट सीरीज़ में आपको टू द पॉइंट थॉट दिया जाता है। मैं आज आपको एक थॉट दे रहा हूँ कि किसी एक के होके न रहें, अपने को किसी एक से कमिटेड ना करें। आप लोग चौंकेंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं। मैं वैवाहिक संबंधों की बात नहीं कर रहा, ये PLM चैनल नहीं है मेरा। आनंद लाइफ उसका नाम हो गया है, आनंद लाइफ नहीं है ये चैनल। ये चैनल है शिखर IAS, जिसका पहले नाम था BTPUP, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर UPSC एंड PCS। फिर नाम हुआ सिवाग, SIVAG। सिवाग IAS के नाम से एक और चैनल है मेरा, कुछ वीडियो उस पर भी हैं, उन्हें देखिए। उस पर आगे बहुत वीडियोस अपलोड किए जाने की योजना है। किसी एक के होके न रहें का मतलब है किसी एक थिंकर के, किसी एक महापुरुष के होके न रहें। अपने जीवन में तमाम महापुरुषों की उक्तियां और सूक्तियां चरितार्थ करें। अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए अनेक लोगों के गुण हासिल करें। जैसे भारत के संविधान में ये नहीं किया गया कि कोई एक मोनोक्रोमेटिक संविधान होता, ये पॉलीक्रोमेटिक और एकदम सतरंगी संविधान है, जिसमें ज़िंदगी के सभी रंगों को समाया गया और तमाम देशों की अच्छी अच्छी बातें संविधानों की हमारे महान संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुस्यूत की, समाई। विदेशी आलोचक कहते रहे कि ये उधार का बोरा है संविधान। जी नहीं, प्रेरित होना कोई बुराई नहीं है, सारी दुनिया एक दूसरे से प्रेरित होती है और हमारा संविधान सर्वोत्तम संविधानों में से एक है। ऐसे ही आपका व्यक्तित्व सर्वोत्तम व्यक्तित्वों में से एक हो, इसलिए मैं आपको मार्गदर्शन देता हूं और 5.5 साल से निःशुल्क मार्गदर्शन आपको दे रहा हूं। पेड क्लासेस भी हैं, उनकी जानकारी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। सिर्फ मैं ही पेड क्लासेस देता हूं और पेड क्लासेस के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर आपको दिया जाता है, सिर्फ इसी पर बातचीत करके मेरा ही अकाउंट नंबर मिलता है, तभी पैसे जमा होते हैं। किसी और को पैसे मत दीजिए, कैश मत दीजिए किसी को, या ये जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप 9540497415, सिर्फ इस पर मैं बात करूंगा ऑडियो में आपसे। जब आप फीस जमा करने को होंगे तभी विश्वास करके आप अमाउंट जमा करें और वो अकाउंट बाय नेम मेरे नाम होगा, या जो अकाउंट नंबर मैं आपको दूंगा मेरे ही नाम अकाउंट नंबर होगा, उसी अकाउंट नंबर में आपको मैं कहूँगा कि आप अमाउंट जमा करें। इसलिए धोखे मत आइए, ठगों की दुनिया है और तरह तरह से लोग ठगने में लगे हुए हैं। तो किसी एक महापुरुष का व्यक्तित्व आदर्श मत बना लीजिए। प्लूरलिस्टिक अप्रोच रखिए, मल्टीपल अप्रोच रखिए और पॉली मोटिवेटेड रहिए, मोनो मोटिवेटेड ना रहकर। देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे एक संत की एक उक्ति बड़ी पसंद है, मैं नाम नहीं लूँगा संत का किसी वजह से, लेकिन उनकी एक उक्ति बड़ी पसंद है, मैं बता रहा हूँ। साधुता की खेती मौन से होती है, मुझे बड़ी पसंद है। जो नोबल नेचर है, नोबिलिटी है, उसकी खेती मौन से होती है। मतलब ये एक सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है। सीधा मतलब ये है कि मौन में साधुता है। आपकी जो जेंटलनेस है, जो नोबलनेस है, वो मौन में है। बोलेंगे तो बोलकर आप बहुत सारे जो अपराध कर जाते हैं, वाचिक हिंसा कर जाते हैं, वो नहीं करेंगे। उपनिषद कहते हैं कि मौन का परामर्श इसलिए दिया गया है कि वो आत्मा को ध्यान की ओर प्रेरित करता है। मौन के अनुशासन से हम जिह्वा से होने वाले अनाचारों और चुगली, चाटुकारिता आदि से बचते हैं, है ना। ये बात हमारी जो कही गई है, उपनिषदों में कही गई। बाइबल में भी इस बात का महत्व बताया गया है कि नीरवता जब आत्मा पर छा जाती है
तो उसकी क्रियाएं सृजनात्मकता से जुड़ जाती हैं। जब हम ट्रैंक्विलिटी में आते हैं, मौन में आते हैं, तो क्रियाएं परमात्मा की सृजनात्मकता से जुड़ जाती हैं। यानी हमारी जितनी भी जो एक्शंस हैं वो परमात्मा के एक्शन से जुड़ जाते हैं। जब हम मौन होंगे तो इंटरेक्शन कम होगा। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लोगों के बीच मत रहो, यारी दोस्ती मत करो, GF-BF के चक्कर में भी मत पड़ो। अगर IAS करना है तो एग्जैक्टली दिस इज़ द सिचुएशन। तो आप ज़्यादा लोगों के जब कांटेक्ट में नहीं होंगे तो मौन रहिए। फेसबुक पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना या किसी भी सोशल मीडिया पर, यह भी मौन का प्रतिरोध है, मौन के विरुद्ध है। मौन का मतलब है, जैसे मैं मौन रहता हूँ, तमाम फेसबुक के ग्रुप में फॉलो करता हूँ, प्रायः नहीं बोलता है ना, क्योंकि बोलिए और तुरंत ही चारों तरफ से श्वान भौंकना शुरू कर देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है देखिए। मैं तो ऑब्ज़र्व करता हूँ कि लोग क्या कमेंट्स करते हैं। मेरा शोध चल रहा है इस विषय पर, इसलिए बहुत सारे वो ग्रुप भी मैंने ज्वाइन कर रखे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। देखता हूँ मैं कि दुनिया क्या कर रही, तभी तो मैं आप लोगों को समझ के आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये गलत है, ये सही है। तो अब एक संत ने ये मौन की बात कही, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उन्हीं संत ने जब ये बात कही कि मैं एग्जाम्पल निकाल लूँ, उन्होंने कहा, छत पर ऊंट नहीं ढूंढा जा सकता, इसी प्रकार तख्त पर बैठकर परमात्मा नहीं ढूंढा जा सकता, सिंहासन पर बैठकर परमात्मा नहीं ढूंढा जा सकता। मैं उनसे इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ, प्रणाम सहित मैं उनसे इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। तख्त पर बैठकर भी परमात्मा को ढूंढा जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, योग किया जा सकता है, मेडिटेशन किया जा सकता है। पहली बात तो मैं मानता हूँ परमात्मा को प्राप्त करने की ज़रूरत ही नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं। उन्हें रहने दीजिए, वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, छिपे हुए अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, कुछ लोग कहते हैं उन्हें बड़ी जिज्ञासा है कि ढूंढ ही लेंगे, तो उनके लिए कह रहा हूँ, राजा जनक विदेहराज जनक कहलाते हैं। सिंहासन पर बैठते हुए भी, समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए भी, साक्षी भाव से ऑब्जेक्टिवली सारे अपने क्रियाकलाप करते हैं। बेटी के विवाह में रोते भी हैं, विदाई पर बेटी के लिए दुखी भी होते हैं, संतान न होने पर दुखी भी होते हैं, तमाम बातें हैं। राज्य करते हुए सुखी भी होते हैं, शिव धनुष भी रखा हुआ है, बेटी के विवाह में शर्त भी लगाते हैं, सांसारिक कार्य सभी कर रहे हैं, न्याय भी करते हैं, और दरबार में शास्त्रार्थ भी होते हैं। बड़े प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हैं जनक के दरबार के। लेकिन जनक का मन सदैव वहीं लगा हुआ है। एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। एक व्यक्ति से अगर ये कह दिया जाए कि 3 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब उससे कहा जाए कि हंसो बोलो, उसके परिवार में एक शादी भी है, लड़के बच्चे कह रहे हैं कि अब जब तक पिताजी ज़िंदा हैं तभी तक शादी कर लेते हैं, तो बहू आ जाएगी और पिताजी को थोड़ी खुशी मिल जाएगी और नाती पोते भी हो जाएं, इत्यादि इत्यादि। जो भी इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएंगे, 6 महीने ज़िंदा हैं, 6 महीने में तो हथेली पे सरसों तो नहीं उगती, नाती पोते तो नहीं उगेंगे। बहरहाल एग्जाम्पल की बात है, एग्जाम्पल की तरह लें। तो मान लो घर में खुशियाँ होती हैं, लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना चाहते हैं। अभी अनुपमा सीरियल में चल रहा है कि पता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करने को सोच रहे हैं। ज़रा सा सोचिए, थोड़ा सोचिए। जिस व्यक्ति को ये पता है कि इतने समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो हर वक्त अपनी मृत्यु सोचेगा। वो कोई खुशी को एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो रिचुअल्स निभाएगा, प्रसन्न भी होगा। अगर उसके घर में शादी है तो बारात में भी शामिल होगा और हर काम करेगा, अतिथि अभ्यागतों का स्वागत भी करेगा। लेकिन ध्यान तो एक ही जगह लगा है कि मेरे इतने दिन बचे हैं। होगा कि नहीं? तो जिसका मन परमात्मा में लगा है, वो चाहे सांसारिक सुख सारे उठाता रहे, लेकिन फिर भी वो मन उसका परमात्मा में ही लगा रहेगा। वो ये जानता है कि मुझे जाना है, तो मैं ये जो सुख उपभोग कर रहा हूँ ये क्षणिक है और इसको छोड़ने में मुझे देर नहीं करनी है। मैंने अपने पेड क्लासेस के वीडियोस में बड़े विस्तार से तेन त्यक्तेन भुंजीथा की बात बताई है, उपनिषद वाक्य की, और ये बताया कि विभिन्न थिंकर्स ने, चिंतकों ने त्याग की महिमा क्या बताई है। यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। मैं एक प्रश्न पढ़ दूं। जब सभी कुछ शांत मौन में था और रात्रि अपनी राह के मध्य में थी, तब शब्द स्वर्ग से नीचे कूद पड़ा। उपनिषद का वाक्य है, यूपीएससी के अंदर निबंध के लिए आ सकता है। या साधुता की खेती मौन से होती है, ये भी यूपीएससी में निबंध में आ सकता है।
ऐसे निबंध मैंने बहुत डिस्कस किए, आप निबंध उठा के देख लीजिए, सामान्य हिंदी के, जनरल इंग्लिश के, निबंध के पेपर के, इसी प्रकार के निबंध आते। तो इसलिए ऐसे ही क्या मेढक मछलियाँ या अन्य जीव जो सदैव गंगा में निवास करते हैं योगी बन जाते हैं? यदि गंगा स्नान से कोई योगी बनता तो हर मेढक मछली गंगा में रहने के कारण योगी बन चुका होता। ये चीज़ें याद रखिए। तो थिंकर्स को अगर हम या संतों को पसंद करें तो उनकी जो बात है उसे पसंद करें, उनकी हर बात को पसंद ना करें, किसी एक के होके ना रहें। जितने अच्छे लोग हैं सबके रहें, जितनी अच्छी बातें अपने जीवन में उतारें, है ना। और कुछ बातों से अगर आप डिफ़र करते हैं तो बिल्कुल करिए, नो प्रॉब्लम। तो आज से आप प्लूरलिस्टिक हों, बहुलवादी हों, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारों को इकट्ठा करके एक बहुत सुंदर गुलदस्ता बनाइए। एक फूल की ज़रूरत नहीं है, गुलदस्ता बनाइए, लेकिन वैवाहिक संबंधों में एक के होकर रहें। ये मेरा कहना है। थैंक यू।